मेरा नाम सुबे सिंह है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज डेराबस्सी में एज ए जूनियर असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरी जॉब अब 23 साल की हो चुकी है। बेसिकली हम गांव से बिलोंग करते थे, तो फादर के एक्सपायर होने के बाद हम यहाँ शहर में शिफ्ट हो गए, जॉब लग गई। काफ़ी स्ट्रगल का टाइम देखा है हमने। जल्दी एज में शादी होगी तो थोड़ा फाइनेंशियली भी अप डाउन चलते रहे। जॉब में इतनी सैलरी है नहीं थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जितनी सैलरी नहीं होती। कभी सोचा नहीं था वैसे बेटे को कभी बाहर भेजने का प्लान बनेगा। जैसे कि मैंने अभी अपनी +2 की स्टडीज़ लास्ट ईयर कंप्लीट करी है और मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी अब्रॉड जाऊं पढ़ने के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। तो मैंने इसलिए थोड़ी मेहनत करी और मेरा +2 में ग्रेड्स अच्छा है। उसके बाद मैंने रिज़ल्ट के बाद ही एकदम बाद ही मैंने आइल्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। बच्चा पढ़ाई में ठीक चलता रहा बेटा, तो जब इसके +2 आए, नंबर ठीक आए, तब हमने थोड़ा फ़ॉरेन का प्लान किया। जैसे इसके यार दोस्त क्लास फेलो सभी बाहर का ही प्लान बना रहे थे पूरी क्लास के, तो ये भी बोलने लगा। तो वो हमें किसी ने रेफरेंस दिया, आईलेट्स कर ले, तो इसका आईलेट्स कराई हमने। उसमें भी इसके बैंड अच्छे आ गए, तो उसके बाद हमने मूव किया। मैं एक यहीं पड़ोस में एक लड़की है, बेटी गुड़िया हमारी, वो डीपी सर पे स्टूडेंट थी, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया है डीपी सर के पास के जाने के लिए। तो मैंने पहले एक एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मैं एक बार हाफ बैंड से रह गया। तो उसके बाद मैंने विद इन अ मंथ दोबारा एग्ज़ाम दिया और मेरे अच्छे बैंड्स आ गए। तो मैंने उसके बाद कई सारे अपने फ्रेंड से बात की कि मैं फाइलिंग कहाँ से कराऊँ। तो मेरे फादर को किसी ने सजेस्ट किया कि आपको सर डीपी की टीम से कांटेक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे ही रिज़ल्ट के तो मैं और मेरी फैमिली सर डीपी की टीम के पास गए और उन्होंने हमें गाइड किया फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द डे। जब हमारे प्लान बन गया इसको भेजने का बाहर बेटे को, तो इसने आईलेट्स में अच्छा स्कोर किया है। इसके 6 इंच बैंड आए हैं और बढ़िया स्कोर था इसका। तो मैंने अपने दोस्त से कंसर्न किया एक ने, उसने बोला कि डीपी सर पे चलते हैं ना, सर डीपी के पास। तो पर उन्होंने पहले ये बोला भी उनके ना, उसके बेटे का ना 2 बार ही कनाडा से रिफ्यूज़ल आ गया, जबकि उसके 7 बैंड थे और अच्छी फाइलिंग थी। उसने बढ़िया इंस्टीट्यूट से, उसने काफ़ी फेमस है यहाँ वाले में, उनसे फाइलिंग करवाई थी, और उसका 2 बार ही रिफ्यूज़ल आया। और यही टीम सर डीपी से उन्होंने यूके का, कनाडा उनके बेटे का आया था। वो बोल रहे थे, इन्होंने मुझे बोला था भी कनाडा का भी लगवा लेते हैं, पर उनका काफ़ी लॉस हो चुका था। 2 बार ही रिफ्यूज़ल आई, तो उसमें काफ़ी उसका फाइनेंशियली लॉस हुआ था। तो उसने मुझे बोला, रिकमेंड किया सर डीपी के पास, पर वो यूके का करते रहे। पर हम जब यहाँ गए सर डीपी के पास, इन्होंने बोला भी आपके बेटे की प्रोफाइल सही है और आप कनाडा का ही करते हैं। तो हमने वहीं से सर से डीपी सर से ही फाइलिंग करवाई है। पर यहाँ पे हमने देखा भी, जैसे वो बोल रहे थे फाइनेंशियली लॉस हुआ है, काफ़ी मान लो उसका नुकसान हुआ है। पर यहाँ हमने देखा भी, इन्होंने कोई एडवांस फ़ीस नहीं, हमें पहले बता दिया था भी इतनी फ़ीस लगेगी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस, पर कोई एडवांस नहीं हमसे लिया। और जितनी भी फ़ीस हमारी ऑफ़र लेटर के कोई कॉस्ट नहीं लगी, फ्री ऑफ कॉस्ट था हमारा ऑफ़र लेटर। आगे भी जो एम्बेसी फ़ीस गई, यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ीस गई हैं, जीआईसी गई हैं, सारी हमारे बाय चेक अकाउंट से ही गई हैं, कार्ड से गई हैं पेमेंटें। जैसे कि मुझे कई लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स, सीनियर फ्रेंड्स ने कहा था जो उनसे यहाँ से डिप्लोमा ले गए थे कि डिप्लोमा का बार कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं और पीआर के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मुझे डीपी सर ने भी बहुत गाइड किया कि आपको डिग्री ऑप्ट करनी चाहिए। तो मैंने अब बीबी ऑप्ट करी है। और पहले हमारे बच्चे में अंकी एक बार रिफ्यूज़ल आई, हम बड़े उदास हो गए, हमारे घर में खाना भी नहीं बना। पूरी रात हमारी इतनी मुश्किल से कटी कि अगले दिन हम सर के पास गए, सर डीपी के पास गए। उन्होंने हमारे अंदर दोबारा ऐसी एनर्जी भर दी, ऐसा विश्वास दिलाया कि हम वहाँ से निश्चिंत होकर घर आ गए। फिर दूसरी बार फिर से हमारे बच्चे का रिफ्यूज़ल आया, फिर हम उदास हुए बहुत, मतलब कि हमें ऐसा लगा कि यह नहीं बनेगा हमारा काम। जब मेरा फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था और फिर मेरी फैमिली भी साथ साथ थोड़ी अपसेट थी। और हमने जैसे अगले दिन हम गए थे सर के पास, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सब लाइफ का पार्ट है और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। फिर हमने दोबारा फाइलिंग करी और दोबारा विदाउट एनी रीज़न रिफ्यूज़ल आ गया। बट फिर मैंने एक चीज़ सर से सीखी कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और दूसरे बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगा
कि ये सब लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है और कई बार अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं होने के लिए। क्योंकि हमने ये था ना, क्योंकि हमारे बेटे की सारी जो उसकी एलिजिबिलिटी है सारी फुल फिल करता था, जीआईसी और ये आईलेट्स, फाइनेंशियल हमने पूरे थे। तो सर ने एसओपी भी बिल्कुल बढ़िया की थी। हमने फर्स्ट टाइम तो सर ने आप किया, पर इन्होंने सर ने हमें दिखा दिया था भी ये सर आपका ये सारा कुछ हम लगा रहे हैं। फिर जब सेकंड टाइम रिफ्यूज़ल आया तो विद इन सेकंड दूसरी मेल आ जाती है, हमें इसका पता नहीं है अभी क्या रीज़न था, क्यों रिफ्यूज़ल आ रहा है। तो थर्ड टाइम जब हम सर डीपी के पास दोबारा गए तो सर डीपी ने हमें बिल्कुल हमारे सारा दिख दिया, जस्टिफिकेशन, एसओपी, जो मेरे माइंड में कई बार हमने इधर उधर से सुना यार दोस्त में, क्योंकि बहुत स्टाफ मेंबर के बच्चे बाहर गए हैं भी आप एसयूपी में एसओपी में ये डलवाओ। तो ये काफ़ी पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किए हुए थे, पर रीज़न हमें भी नहीं पता भी क्यों रिफ्यूज़ल आया वहाँ से। हमें सर डीपी के ऊपर बहुत विश्वास था और हमने बनाए रखा विश्वास को, और इन्होंने भी हमारे विश्वास को कहा कि बना के रखो। तो तीसरी बार में हमारे बेटे का वीज़ा आ गया। मेरा मेन मोटिव तो यही है कि मैं अब्रॉड जाऊँ और अपनी अच्छी एजुकेशन लूँ और उसके बाद अपनी फैमिली को बहुत अच्छे सपोर्ट करूँ फाइनेंशियली, ताकि मेरी जो फैमिली के ड्रीम्स थे जो कंप्लीट नहीं हो पाए वो मैं पूरे कर सकूँ और अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लग्जरियस लाइफ दे सकूँ। जब हमें रिकमेंड किया था मेरे दोस्त ने तो हम सर डीपी के पास गए। वहाँ जो टीम थी बहुत एजुकेटेड लगी हमें, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने डील किया, हमें पहले तो फॉर्मेलिटीज़ बताई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट अरेंज किए। तो फिर इन्होंने हमारे सामने ही जो फाइल लॉन्चिंग के डॉक्यूमेंट इन्होंने हमसे लिए थे वो अपलोड किए, मेडिकल और बायोमेट्रिक और जितने भी डॉक्यूमेंट थे हमारे सामने इन्होंने पीसी में, इवन कि सारे पासवर्ड वगैरह भी हमसे शेयर किए, ये आपके डॉक्यूमेंट हैं इसमें, सारा उन्होंने हमारे सामने किया है। और हमने जैसे औरों का भी सुना है भी एसओपी दिखाते भी नहीं थे क्या क्या लगाते हैं, सर ने हमें सारा रीड कराया था। जब मैंने +2 के रिज़ल्ट के बाद कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अलग माहौल देखा कि बच्चे अपने घर से आते हैं, यहाँ पे 1 आधे घंटे क्लास लगाते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत ही मोटिवेटिंग थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी इंग्लिश सीखने में। मैं उनके साथ इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस भी करता था। पूरा भरोसा था और हम उनका हमें देख ही रहे थे, हम जब जाते थे रोज़ डेली 2-3 वीज़े आते थे। उनका एक्सपीरियंस था मैडम का भी। जो मैं बेसिकली बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की मनी वेस्ट मत करें, क्योंकि कोचिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होती है इसकी और पीटी की, तो वो पैसे वेस्ट मत करें और जल्दी से जल्दी अपना पढ़ के एग्ज़ाम दे दें और फिर आगे फाइलिंग स्टार्ट करें, क्योंकि आगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी।